दोस्तों इन्फिनिटी सागा ख़त्म होते हुए हम लोग ने बहुत से सुपर हीरो का पीक पोटेंशियल देख लिया था। जैसे कि आयरन मैन ने मार्क 85 बना के ये साबित कर दिया वो ना सिर्फ थेनोस के हाथों से इन्फिनिटी स्टोन निकाल सकता है, बल्कि उसके पास इतनी पावर है कि वो इन्फिनिटी स्टोन को स्नैप भी कर सकता है और यूनिवर्स को बचा भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने अपनी पीक पोटेंशियल में ये साबित कर दिया कि हाँ, वो थॉर का हैमर उठाने के लिए वर्दी है। इन सब के अलावा यहाँ पे रूसो ब्रदर्स ने पहले क्लियर कर दिया था कि थॉर एवेंजर्स एंड गेम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में हम लोग को दिखाई दिया है, लेकिन अब थॉर 4 आ रही है, तब ऑडियंस को ये जानना है कि थॉर का अगले लेवल का पीक पोटेंशियल क्या हो सकता है। यानी कि हम लोग को इससे भी बेटर थॉर दिखाई देगा। हाँ, वैसे वो फैट तो नहीं रहेगा, फिट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा थॉर की ऐसी कौन सी पावर होगी जो ऑडियंस को अमेज कर देगी। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको इन तीनों में से ज़्यादा कौन पसंद है, रीज़न के साथ, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन की थॉर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पे थॉर रैग्नारॉक मूवी में जब हेला ने थॉर का म्योलनर ब्रेक किया था तो ऑडियंस को लगा था कि थॉर की पावर ऑलमोस्ट आधी हो गई होगी, लेकिन ओडिन ने उसे विश्वास दिला दिया कि थॉर गॉड ऑफ हैमर नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है, यानी थॉर अपनी पावर का पूरी कंट्रोल में है। और इसीलिए दोस्तों थॉर रैग्नारॉक के एंड में हम लोग को थॉर काफ़ी पावरफुल वर्जन में दिखा दिया था, वो भी बिना म्योलनर के। लेकिन अब ऑडियंस का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तक थेनोस थॉर को इतनी आसानी से डिफीट कैसे कर दिया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग सीन में। तो यहीं तो बात आती है दोस्तों, क्योंकि थॉर की पावर बाकी एसगार्डियंस की तरह एसगार्ड से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एसगार्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद थॉर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। हालांकि बाद में उसने अर्थ पे अपना एक नया एसगार्ड बना लिया, जिसकी वजह से उसके पास पावर थोड़ी वापस आ गई है। लेकिन अब थॉर लव एंड थंडर में कुछ अलग हम लोग को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थॉर फाइनली हम लोग को किंग थॉर बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है गॉड द गॉड बुचर को डिफीट करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों किंग थॉर जब वो बनेगा तो हो सकता है स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास ना हो, क्योंकि अगर हम लोग कॉमिक बुक को ध्यान से पढ़ेंगे वो वेपन है बेटा रे बिल का, लेकिन यहाँ पे उसके पास एक ओडिन स्पीयर आ जाएगी क्योंकि ओडिन के पास पहले थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो थॉर लव एंड थंडर है वो अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन पर अडॉप्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसका 100% अडॉप्शन कॉमिक बुक से नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ये कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है कि यहाँ पे जेन फॉस्टर को कैंसर हो जाएगा, उसके बाद जैसे वो म्योलनर विल्ड करेगी उसका कैंसर ठीक हो जाएगा और आगे जाके वो फीमेल थॉर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस मूवी में हो सकता है हम लोग को थॉर कुछ समय के लिए अनवर्दी होता हुआ नजर आए। अब में उसे एक ऐसे पाथ से गुजरना पड़ेगा जिससे जाके उसे किंग थॉर की पावर्स देखने को मिलेगी, लेकिन उसके पाथ पे उसे हो सकता है ओडिन गाइड करे। आप लोग को याद होगा ओडिन के डेथ के बाद भी ओडिन थॉर से कम्युनिकेट करते रहे, और इसी तरह हो सकता है जब गॉड द गॉड बुचर से थॉर हार जाए कुछ समय के लिए, वो वापस आएगा तो और पावरफुल वर्जन पे आएगा। लेकिन दोस्तों ये जर्नी उसके लिए आसान नहीं होगी, उसे अपनी आंखों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हालांकि उसने अपनी पहली आंख का सेक्रीफाइस तो हेला से फाइट करने के बाद कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अब उसे ओडिन से भी एक कदम आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इस बात पे चले थे और उन्होंने एक आंख का सेक्रीफाइस किया था। लेकिन यहाँ पे थॉर को ओडिन से बढ़ के कुछ करना पड़ेगा और इसीलिए वो दोनों आंखों का सेक्रीफाइस कर देगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, जैसे वो किंग थॉर बन जाएगा उसकी एज रुक जाएगी, यानी कि वो ओल्ड नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसगार्डियन जितने ओल्ड होते हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किंग थॉर जब अपने पीक पोटेंशियल पे होगा तो यहाँ पे की एज बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को थॉर वैसे ही दिखेगा जैसा उस वक्त उसे एक्चुअली पावर मिली होगी। लेकिन यहाँ पे इन सब के अलावा उसके पास कुछ ऐसी पावर होगी जो कि ऑडियंस अभी तक देखी नहीं है, जैसे कि डुप्लीकेट मैनिपुलेशन। अब इसमें क्या होगा, थॉर अपने कई रूप बना सकता है और वो एक ही टाइम पे अर्थ पे भी दिखाई देगा और यहाँ पे मल्टीवर्स के किसी कोने पे भी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे किंग थॉर सिर्फ यूनिवर्स पे नहीं ट्रेवल कर सकता बल्कि मल्टीवर्स में भी ट्रेवल कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। जैसे कि अभी हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे वांडा विजन की टीवी सीरीज़ में यहाँ पे जब वांडा स्कारलेट विच बन जाती है तो उसके पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर्स आ जाती है। अब यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा था कि वांडा मैक्सिमॉफ सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप थॉर लव एंड थंडर देखेंगे आपका नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि अब तक हम लोग को सबसे स्ट्रेंज सबसे पावरफुल लेवल का थॉर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा वो ओमनीपोटेंट बीइंग को नहीं हरा सकता, जिसमें नाम आता है वन अबव ऑल का, इटर्निटी का। अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं।
और यहाँ पे यही पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफ़ी ऊपर लेवल पे है। इसकी वजह से थॉर अगर किंग थॉर भी बन जाता है तो उसकी पावर लेवल इन सबसे थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा थॉर इतना भी पावरफुल नहीं होगा कि वो गैलेक्टस को डिफीट ना कर सके। अब कॉमिक बुक में किंग थॉर की फाइट एक बार गैलेक्टस से हो गई थी और वो गैलेक्टस पे अकेले काफ़ी भारी पड़ गया था। लेकिन ये सब करने के लिए उसे एक चीज़ चाहिए होगी जो कि उसे मिलेगी गॉड द गॉड बुचर से, जिसका नाम है ऑल ब्लैक नेक्रा सॉर्ड। अब वही एक सॉर्ड है पूरे यूनिवर्स में जो कि गैलेक्टस को डिफीट कर सकती है काफ़ी अच्छी तरीके से। हालांकि यहाँ पे आयरन मैन की अगर हम लोग पीक पोटेंशियल की बात करें तो अगर वो जिंदा होता वो भी काफ़ी आराम से गैलेक्टस बस्टर आर्मर क्रिएट कर लेता। लेकिन यहाँ पे अभी तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मल्टीवर्स वॉर आती है और गैलेक्टस आता है अर्थ पे तो हम लोग को किसी ऑल्टरनेट वर्जन के टोनी स्टार्क की जरूरत पड़ सकती है जो कि आगे जाके गैलेक्टस बस्टर आर्मर बनाए। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। किंग थॉर के पास एक ऐसी पावर आ जाएगी जो अभी तक किसी भी एसगार्डियन के पास नहीं थी, जो कि है रैग्नारॉक साइकिल को एंड करना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे हम लोग ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहला रैग्नारॉक देखा है, लेकिन इस बार एसगार्ड यहाँ पे अर्थ पे बस गया है। तो यहाँ पे जो अगला रैग्नारॉक आएगा इनडायरेक्ट वे में अर्थ पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे किंग थॉर के पास एक ऐसी पावर होगी जिसकी वजह से वो आगे जाके रैग्नारॉक की साइकिल को एंड कर सकता है। यानी दोस्तों, ये जो साइकिल है जिसमें एसगार्ड बार बार क्रिएट होकर डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसका तो कोई ना कोई एंड होगा, जो कि ये तभी होगा जब यहाँ पे थॉर के पास अपनी किंग थॉर की पावर्स आएगी। और अगर वो ऐसा कर लेता है तो ना सिर्फ वो एसगार्ड को अर्थ पे बसा लेगा हमेशा के लिए, बल्कि वहाँ पे जाके कोई भी रैग्नारॉक नहीं आएगा। अब यहाँ पे चलिए कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जिनकी डेथ हो गई थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हेमडाल की। यहाँ पे उनके एक्टर ने ये रिवील किया है कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो भी डेथ होती है वो एक्चुअल वे में नहीं होती है, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है जिससे कैरेक्टर्स वापस आ सके। यानी वो इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहते हैं कि मल्टीवर्स से हेमडाल का एक वेरिएंट हम लोग को एक्चुअली थॉर 4 में दिखाई दे सकता है, जो कि हो सकता हो थॉर को गाइड करेगा कि कैसे गॉड द गॉड बुचर का एंड करना है। आखिरकार दोस्तों, हेमडाल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और अगर नया एसगार्ड बनता है थॉर की पावर से तो उसका होना बेहद ज़रूरी है, भले किसी मल्टीवर्स का ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी तरह कोई रास्ता निकल जाए जिससे थॉर जाके अपने भाई लोकी से भी मिल ले तो ऑडियंस को और मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज़्यादा मज़ा ऑडियंस को तब आएगा जब थॉर अपने एक ऑल्टरनेट वेरिएंट से मिलेगा। हाँ, लेकिन उसका रोल क्रिस हेम्सवर्थ को ही प्ले करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ये मूवी ये भी डिसाइड करेगी कि थॉर के फ्यूचर आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।